शांति। आज एक बाबा की अव्यक्त मुरली पढ़ रही थी तो एक पॉइंट बाबा की बहुत अच्छी लगी तो मैंने सोचा सबके साथ शेयर करो। बाबा की मुरली में बार बार आती है कि बीती को चितवो नहीं, अर्थात जो बीत गया उस बातों को बार बार हमें चिंतन नहीं करना है। बीती सो बीती, बीती बातों को फुल स्टॉप लगा देना ही बेहतर है। अतीत की बातों को जो गुजर चुकी उन्हें याद करना, मैंने इसके साथ इतना अच्छा किया फिर भी इसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। इन बातों का अगर हम बार बार सोचते हैं, इसके बारे में अगर हम संकल्प करते हैं तो उससे क्या होगा? उससे हमारा मन खट्टा ही होगा, मन परेशान होगा। तो हमें उन बातों पर फुल स्टॉप लगा देना है। उसका एक बहुत अच्छा ड्रिल मैंने कहीं सुना था कि बस स्टॉप, परम धाम में चले जाइए। अगर कुछ भी व्यर्थ आ रहा है तो सिर्फ स्टॉप बोलना है अपने आप को और बस देखते रहिए कि हाँ, बाबा की किरणें मुझ में आ रही हैं और जो भी ये बातें हैं वो सारी मेरे अंदर से डिलीट हो रही हैं, समाप्त हो रही हैं। बस यही कि स्टॉप स्टॉप इतना ही 2-4 बार करेंगे कि देखेंगे हमारा मन धीरे धीरे एकाग्र होने लगता है। बाबा कहते हैं पुरानी बातों को अगर हम मन से पकड़ के रखते हैं तो ये भी एक अपवित्रता का ही अंश है। बार बार बाबा मुरली में हमें समझाते हैं कि जो बातें बीत गई उन पर व्यर्थ समय मत गवाओ। वो बीत गई, अब चाह के भी हम उस समय को वापस नहीं ला सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं जो बीत गया। तो इसलिए उसमें हमें समय वेस्ट नहीं गंवाना है। आगे बढ़े, आगे हम क्या अच्छा कर सकते हैं उसमें हमें प्रयास करना है। बाबा इसके लिए एक मिसाल भी देते हैं और वो भी गधे का बाबा मिसाल देते हैं कि उसे जितना भी नहलाकर श्रृंगार करो फिर जाकर मिट्टी में ही कलाबाजी करेगा। अर्थात बाबा इतना हमें ज्ञान स्नान हमें करवाते हैं और उसके बाद हम फिर से जाकर उसी में लग जाते हैं, उसी बातों में लग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं हमें उस गंदगी में अब नहीं जानी है। जो बातें बीत गई सो बीत गई, उसमें फिर से हमें नहीं जाना है। जब तक बीती बातों को बीती नहीं हम करेंगे तब तक खुशी की प्रकाष्ठा नहीं आएगी। वो सारी बातें हमें अपने अंदर से डिलीट कर देनी है, उन सारी बातों को भुला देना है। जब देखेंगे कि धीरे धीरे बाबा का ज्ञान जितना हम अपने अंदर भरते जाएंगे, बाबा के ज्ञान का चिंतन मनन करेंगे, उसके बाद वो सारी बातें स्वतः ही भूला जाती हैं। बाबा ही सारी बातों को ख़त्म कर देते हैं। बस उसके लिए हमें बाबा को याद करना है और बाबा के ज्ञान का चिंतन मनन करना है। और जितने बार हम देखेंगे कि मुरली पढ़ेंगे ना तो एक नई नई पॉइंट उसमें से निकलती है और उसे हमें देखना है कि हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसका हमें ध्यान देना है। तो सारी व्यर्थ की बातें हमारी निकल जाती हैं। जो भी पास्ट की बातें हैं वो जहर की तरह ही है। अगर वह थोड़ा सा भी अंश अगर रह जाएगा तो फिर वो हमें खुश नहीं रहने देगा। इसलिए हमें उन सब बातों से रिलेटेड अगर कोई पर्सन भी है तो उनसे हमें बहुत ज़्यादा मिलना जुलना नहीं करना है। बाबा कहते हैं संग हमेशा हमें सत्संग का ही करना है, अच्छे का ही संग करना है। जो इस ज्ञान वाले हमारे भाई बहन हैं उनसे ही बात करना है, उनसे अनुभव एक दूसरे से शेयर करना है। और बाकी जो अगर लगे कि कुछ इधर उधर की बातें करने वाली हैं तो कम से कम कोशिश करनी है कि बोलने की, कम से कम उनसे मिले, फ़ोन करें, बातें करें आपस में, तो धीरे धीरे वो कम हो जाएगा। बाबा कहते हैं बीती बातें जो होती हैं और अभी जो हमें बाबा से ज्ञान मिल रहा है उसके ज़रिए जो हमें खुशी, सुख, उमंग, उत्साह आ रहा है, अगर उन पुरानी बातों को हम मिक्स करेंगे तो वो उसी तरह होता है कि बासी खाना और ताज़ा खाना। कितना भी टेस्टी बासी खाना होगा, अगर वो ताज़ा खाना में हम मिला देंगे तो वो फिर ख़राब हो जाएगा। इसलिए उन बातों को नहीं लगाना है और इन सब के बजाय हमें सिर्फ अपने बाबा को याद करना है और बाबा के साथ ही मन लगाना है। और यही एक सच का संग है, सत का संग है, सत्संग है। इसलिए हमें सदा छोटे छोटे पॉइंट पे ध्यान देना है, उसको लिख के उसमें कोशिश करना है कि उसको हम कितना अपनी लाइफ में ला सके, अपने में धारण कर सके। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।